मैं कहा भी कोई ऐसी राइफल नहीं जी ना चलाई हो 7mm 8mm मार्क 4 कलाशन 44 222 G3 पंप एक्शन कार्बीन गिरिनोक दुशक्का रखला तरतीब और 12 बोर सेमी मेरे सामने रख लो मैं खोल भी देना मैं कस भी देना हुण केड़ी कोल है हुण कुछ भी नहीं हुण अल्लाह दा कुरान कोल है नबी दा फरमान कोल है किस तरह डकैतियां करते थे लोगों के घर में आया कि अपने जो गांव था उसके अंदर डकैतियां करते थे या आउट ऑफ नहीं मेरे गांव वालों को तब पता चला जब पुलिस आती और बार बार वो रेड करती गांव वालों को तब पता चला मेरे गलत रास्ते पर चलते वक्त ये ना सोचा कि एक दिन अपने मालिक के पेश होना है एक दिन खाल के कायनात के पेश होना है ये सोच ही नहीं थी और ना ही मुझे किसी मसले का पता था ये सुन्नी है वहाबी हैं बरेलवी हैं देवबंदी हैं हनफी हैं शाफी हैं या मालकी हैं या हमली हैं या शिया हैं जहाँ पर भी मेला लगा होता हम वहाँ चले जाते जहाँ पर भी अहले तशरीह का घोड़ा निकला होता हम वहाँ पर चले जाते लकी रानी सर्कस होती है हम वहाँ चले जाते उस मामलात के अंदर उस जिंदगी के अंदर जेलें भी काटी नहीं उस वक्त तो कुछ भी नहीं था क्या मामला थे कि पुलिस वाले छोड़ देते थे क्या सीन था वो नहीं पुलिस वाले तो हमारे दोस्त बने होते थे वो कहते थे भी देखिए आप लाते हैं तो हमें भी कुछ दें पुलिस वाले तो हमें कुछ नहीं कहते थे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नाज़रीन आपने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टोरीज देखी होंगी डांसर मौलवी बन गया और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज आपने हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर आपने देखा होगा वायरल हमारे साथ एक इस तरह के आलिम मौजूद है जो पहले चोर डकैत थे लोगों के घरों के अंदर चोरियां करते थे इस साइड पर ये पिक्चर देख सकते हैं इनकी ये पिक्चर है बगैर दाढ़ी के जब ये अपने अरूज पर थे जवानी के अरूज पर थे लोगों के घर के अंदर डाके डालते थे ऐसी अल्लाह ने क्या हिदायत दी है कि ये अब माशाल्लाह खुद एक खतीब हैं आइए इनसे जानते हैं कि अल्लाह ने इन्हें किस तरह हिदायत दी और ये राह रास्त पर किस तरह आए हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सर सबसे पहले क्या हाल है ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान अल्लाह का फजल है अल्लाह की मेहरबानी है क्या नाम है सर आपका जी मेरा नाम मौलाना मंजूर अहमद भुट्टा साहब है सर पहले क्या नाम था जब चोरी डकैतियां करते थे पहले सिर्फ मंजूर था मंजूर अहमद सिर्फ मंजूर अहमद था अल्लाह ने ऐसी क्या हिदायत दी कि आप राह रास्त पर आए असल में हम पाकिस्तान में महाजर होकर आए थे मेरे वालिदैन अबा व जदाद जितने भी थे वो हिंदुस्तान से अम्बरसर से तो हमारे जितने भी अबा व जदाद जितनी भी हमारी बरादरी भुट्टा बरादरी जितनी भी आई मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शहरों में वो कई मुकाम हो गए तो हमारा जिला जो फैसलाबाद शक नंबर 273 गाफ बे एनवाना तहसील जड़ांवाला जिला फैसलाबाद तो हमारे वालिदैन जब से यानी पाकिस्तान आए गुर्बत का अरूज था घर में फाके चल रहे थे तो गलत मजलिस में बैठने की वजह से गलत दोस्तों के पास बैठने की वजह से मुझे गलत रास्ता अख्तियार करना पड़ा कि दौलत ज्यादा जमा कर लूं इससे चोरी डकैती के जी जी यानी गलत जो महफिल होती है गलत ही है ना तो मेरे वालिदैन मेहनत मजदूरी करने वाले थे वो गांव में अक्सर आपने देखा होगा मिट्टी की हवेलियां बनाते हैं मुरब्बों में सर ये जो बातें आप बता रहे हैं ये किस सन की बातें हैं पाकिस्तान आजाद होने के बाद ये मुझे मेरी पैदाइश है 1974 की 1974 की पैदाइश है मेरी उसके बाद मैंने जब होश संभाली तो तकरीबन 1990 और 92 के दरमियान गलत सोसाइटी गलत दोस्तों के साथ बैठना उठना जवानी के रोज पर थे जी जी उस वक्त हमारी उम्र तकरीबन 20 से 22 साल थी जवानी थी जी जी तो गलत रास्ते पर चलते वक्त ये ना सोचा कि एक दिन अपने मालिक के पेश होना है एक दिन खाल के कायनात के पेश होना है ये सोच ही नहीं थी और ना ही मुझे किसी मसले का पता था ये सुन्नी है वहाबी हैं बरेलवी हैं देवबंदी हैं हनफी हैं शाफी हैं या मालकी हैं या हमली हैं या शिया हैं जहाँ पर भी मेला लगा होता हम वहाँ चले जाते जहाँ पर भी अहले तशरीह का घोड़ा निकला होता हम वहाँ पर चले जाते लकी रानी सर्कस होती है हम वहाँ चले जाते कहाँ को जहाँ भी कुत्तों की लड़ाई होती है वहाँ भी चले जाते लेकिन एक दिन बुच्चे की हमारे शहर से जड़ांवाला से तकरीबन 22 किलोमीटर की मुसाफत पर है खुंडा मोड़ और बुच्चे की से हम वापस आ रहे रात 1-2 का टाइम था तो जड़ांवाला में लक्कड़ मंडी में मौलाना मंजूर अहमद साहब शेर पंजाब जो कि जिनका तल्लक गुजरांवाले से था वो तकरीर कर रहे थे पंजाबी के इस बात से पहले थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि किस तरह डकैतियां करते थे लोगों के घर में
आया कि अपने जो गांव था उसके अंदर डकैतियां करते थे या आउट ऑफ? नहीं, मेरे गांव वालों को तब पता चला जब पुलिस आती और बार बार वो रेड करती, गांव वालों को तब पता चला। मेरे वालिदैन ने मेरा साथ बहुत ज्यादा दिया जब से मैंने तौबा की। जब से तौबा ना की थी उस वक्त किसी को पता ही नहीं था। कोई मुझसे पूछता भाई आप कहाँ रहते हो, मैंने कहा किसी फलां यानी कर्नल के साथ या जर्नल के साथ ड्यूटी करता हूँ। अच्छा, उस मामलात के अंदर, उस जिंदगी के अंदर जेलें भी काटी? नहीं, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। क्या मामला थे कि पुलिस वाले छोड़ देते थे, क्या सीन था वो? नहीं, पुलिस वाले तो हमारे दोस्त बने होते थे। वो कहते थे भी देखिए आप लाते हैं तो हमें भी कुछ दें। पुलिस वाले तो हमें कुछ नहीं कहते थे। जो अभी भी चल रहा है, जो अभी भी इसी तरह तकरीबन चल रहा है। हमारे जो साथी थे तकरीबन एक तो उसका नूर मोहम्मद नाम है, इस वक्त वो सऊदीया में बैठा है, वो कुम्यार बरादरी के साथ ताल्लुक रखता है। शख्स थे आप जो, आपका कितना गैंग था? तकरीबन 10-12 आदमी थे। वक्फे साथ एक गाड़ी जो टोडी गाड़ी गोल शेप वाली जो सबसे पहले 96 मॉडल आई, वो हमने मिलकर खरीदी और उसी पर हम जाते रहे। वक्फे यानी 8 दिन एक ग्रुप ने जाना, 8 दिन दूसरे ग्रुप ने। और मेरे गांव वालों को तब पता चला कि जब मैंने तौबा कर ली, अल्लाह से माफी मांग ली, तकरीर सुनी मौलाना मंजूर साहब की, तो अल्लाह ने ये तौबा करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम को, मौलाना मंजूर शेर पंजाब को, तो अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फरमाए। उनकी तकरीर सुनी, अल्लाह ने राह रास्ते पर लगा दिया और मसलक मुझे ऐसे दे दिया, ऐसा मसलक दिया जो हक है और सच है। मैं अहले सुन्नत भी हूँ और अहले हदीस भी हूँ। ये मंजूर अहमद भुट्टा के साथ जो मौलाना लफ्ज लगा है, क्या आया कि ये डिग्रियां हासिल करके लिया है या वैसे ही मौलाना लगा? ये मेरे दोस्तों की ये मोहब्बत है, मेरे दोस्तों का इसरार है। ना ही तो किसी मदरसे से मैं फारग हुआ हूँ। मैंने जितना भी वक्त तकरीबन अरसा 7 साल तालीम हासिल करने के लिए एक एक हदीस के पीछे तकरीबन 10 दिन एक एक हदीस को याद करता रहा। अच्छा, एक एक कुरान की आयत को याद करता रहा। हमारे जो उस्ताद मोहतरम जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो गए, हजरत मौलाना फजीलत शेख हजरत मौलाना अब्दुल्ला अहमद छतरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास मैंने कुरान मजीद की जो तालीम है वो यानी नाजरा, उनका तर्जुमा हर रमजान मुबारक में वो दौरा तफसीर करवाते थे और हर रमजान पूरा रमजान हमारा उधर गुजरता था सत्यानी मदरसा में। और उसके बाद मेरे उस्ताद मोहतरम है, हदीस के जो उस्ताद मोहतरम है वो हजरत मौलाना फजीलत शेख मुनाज़िर इस्लाम और फजीलत शेख हजरत मौलाना इरशादुल्लाह कसरी साहब जो फैसलाबाद के साथ उनका तल्लक है। मिंट कुमरी बाजार के अंदर उनका मदरसा भी है। अल्लाह मेरे शेख को तंदुरुस्ती अता फरमाए। अच्छा भुट्टा साहब, मुझे ये भी बताएं, आपने जिस तरह बताया कि 10-12 शख्स होते थे हम जो इकट्ठे डकैतियां करते थे, क्या अल्लाह ने 10-12 को हिदायत दे दी? नहीं, जो तकरीबन 2-3 है उनको अल्लाह ने हिदायत दी है और बाकी तो कुछ तो अल्लाह को प्यारे हो गए और कुछ भी अभी वो बीमारी की हालत में पड़े हैं। क्या उन्हें भी आप तबलीग करते हैं कि जाके यार मैं आपके साथ होता था, हम इकट्ठे लोगों के जाके घरों में डकैतियां करते थे, इससे कुछ नहीं मिलता? कि ये मेरा मिशन है। मैं अपने जितने मेरे दोस्त थे उनको 1-2-4 तो तकरीबन फौत हो चुके हैं। एक तो हमारे गांव का था, मियाँ खान है, मियाँ खान साहब थे उसका नाम था, तो खरल बरादरी के साथ तल्लुक रखता था। मैं कितनी मरतबा उसको दावत दे चुका था, लेकिन जिस तरह अल्लाह की मर्जी उसी तरह होता है। इंसान किसी को दावत नहीं दे यानी हिदायत नहीं दे सकता, इंसान तो दावत दे सकता है, हिदायत देना तो अल्लाह का काम है ना। अच्छा भुट्टा साहब, मुझे ये भी बताएं, इस टाइम भुट्टा साहब क्या करते हैं? लोगों के दिलों के अंदर जाकर सहाबा की शान बयान करते हैं, क्या करते हैं? बस ये अल्लाह की अता है। मैं अगर सारी जिंदगी सजदा रेज हो जाऊं, सारी जिंदगी सजदे में पड़ा रहूं, तो तब भी अपने मालिक का शुक्र नहीं अदा कर सकता, तब भी अपने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। मैं तो ये कहता हूं कि ना कोई बड़ा आलिम दीन, ना कोई बड़ा शायर, ना कोई बड़ा नात खां, बस वो तालिब इल्म हूं जो क्लास में से सबसे नलायक तालिब इल्म हूं। लेकिन मेरे मालिक ने मुझे पसंद किया। मेरा सफर भी अल्लाह की रजा के लिए, मेरी नात पढ़ना भी अल्लाह की रजा के लिए, मेरा वाज करना भी अल्लाह की रजा के लिए। मैं जो भी हदीस याद करता हूं, एक एक हदीस याद करने में हमें तकरीबन 8 दिन लग जाते हैं, 8 दिन से भी ज्यादा लग जाते हैं। तो वही जो सबक याद करता हूं वो लोगों तक पहुंचा देता हूं। मेरी पूरी जिंदगी की जो कमाई है 23 साल की। मुझे एक आदमी ने पूछा कि मौलाना साहब आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा भाई मेरी उम्र है 23 साल। वो कहने लगे मौलाना साहब आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई मेरी उम्र 23 साल है। कहते मौलाना साहब आपकी उम्र तो बहुत ज्यादा है, आप क्यों झूठ बोलते हैं? नौजवान होता है तो जो 23 साल का होता है। मैंने कहा भी आप इस तरह करिए, मुझे अल्लाह के घर में ले जाए तो मैं वहां पर खड़े होकर भी कहूंगा कि मेरी उम्र 23 साल है। वो कहने लगे लोगों को उन्होंने जमा कर लिया, ये मौलाना साहब देखो कितना झूठ बोल रहा है, ये कहता हमारी उम्र 23 साल है।
انہوں نے پوچھا کہ مولوی صاحب کوئی دلیل پیش کریں کیوں آپ کی عمر 23 سال ہے؟ شناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہے، پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ اس کو شک تھا کیا معاملہ؟ ہاں میں نے کہا بھی دیکھیے باقی جو میری عمر ہے ساری بیکار گئی، اصل میں میری عمر 47-48 سال ہے، باقی سب بیکار گئی، جب سے سمجھ آئی ہے وہی 23 سال عمر ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، آپ نے صرف جو دین پہ گزاری ہے اس عمر کو گن رہے ہیں؟ جی وہی 23 سال ہے۔ مجھے پہلے کو کیوں نہیں گن رہے؟ وہ تو ایک اللہ کی عطا ہوتی ہے انسان کو، انسان پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ تو آپ کے اعمال تھے جو تھے۔ باقی ساری بیکار گئی نا، وہ کسی کام کی نہیں رہی۔ گر صاحب یہ بھی آپ کا بڑا پن ہے کہ جو چوری ڈکیتیوں میں حرام کے پیسوں میں جو عمر گزاری ہے اس کو آپ عمر نہیں گنتے، یہ آپ کا بہت بڑا پن ہم سمجھتے ہیں۔ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، آپ نے شاید بیان کے اندر وہ کہا ہوگا کہ یہ جو گنے میرے سامنے لا کر رکھ دیں میں ان سب کو کھول دوں گا پھر ان کو فٹ بھی کر دوں گا۔ وہ کیا معاملات تھے؟ کیا جب آپ کی لائف جب آپ ڈکیت تھے تب کے معاملات تھے؟ وہ کیا سین تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ جب میں نے توبہ کی تو دین کے رستے پر آیا، سیالکوٹ میں میرا پروگرام تھا، تو یاسر ویڈیو والوں نے ہماری وہ پوری تقریر ریکارڈ کی۔ پوری تقریر میں انہوں نے پہلے یہ کہا بھی آپ اپنی زندگی کے معاملات بتائیں کہ آپ کے کس طرح شب و روز گزرے ہیں۔ آپ سے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی؟ ڈیمانڈ انہوں نے کی تھی، انہوں نے پوچھا تھا، تو ان کے سامنے میں نے پورا بایو ڈیٹا رکھ دیا، تو ٹک ٹاک والوں نے وہ چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا لیا کہ انہوں نے پوچھا بھی آپ کون کون سی ریفل چلاتے رہے۔ اچھا مجھے نا معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے اسی انداز میں سنانی ہے جس انداز میں پوری دنیا نے دیکھا۔ تو اس وقت میں نے دوران تقریر میں نے کہا بھی کوئی ایسے ریفل نہیں جو میں نے نہ چلائی ہو۔ نہیں پنجابی میں اچھا چلو ٹھیک ہے، میں نے کہا بھی کوئی ایسی ریفل نہیں جڑی نہ چلائی ہوئے۔ 7mm 8mm مارک 4 کلاشن 44 222 G3 پمپ ایکشن کاربین گری نوک دشکا رکھ لیں ترتیب اور 12 بور سیمی میرے سامنے رکھ لو، میں کھول بھی دینا، میں کس بھی دینا۔ ہن کیڑی کول ہے؟ ہن کچھ بھی نہیں، ہن اللہ دا قرآن کول ہے، نبی دا فرمان کول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا سر اینڈ تے کوئی میسج دینا چاہو خالی جڑی میسج جوڑی دے اندر میں کہاں گا اپنے دوست نہیں جڑا میسج دینا نا جڑی عمر تسی کان کیتے نا اس عمر دے لوگوں نے زیادہ میسج دینا چاہنا یوتھ نو؟ میں اپنے نوجوان جتنے بھی میرے روحانی جتنے بھی بیٹے ہیں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس چینل پر تقریباً کافی تعداد سے لوگ، ملین کی تعداد سے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اللہ دن دگنی رات چگنی آپ کو ترقی عطا فرمائے۔ بھائی موسیٰ عرض یہ ہے تو جتنے بھی نوجوان نسل ہے جتنے بھی، آپ غلط کام چھوڑ دیں، برے کام چھوڑ دیں، اللہ سے ڈر جائیں، اس اللہ سے ڈر جائیں جس مالک نے تجھے پیدا کیا ہے، وگرنہ ایسا نہ ہو ادھر ملک الموت آئے، آپ کے لیے سزائیں، آپ کے لیے مصیبتیں، قبر آپ کے لیے جہنم کا گڑھا نہ بنا دیا جائے، اور روزے محشر آپ کو عرش کا سایہ بھی نصیب نہیں ہوگا، حوض کوثر سے پانی بھی نصیب نہیں ہوگا، پرسلاد سے بھی گزرا نہیں جائے گا، آپ کو جنت بھی نہیں ملے گی، اور جہنم کا آپ ایندھن بن جائیں گے۔ اگر آپ توبہ کر لیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں، اپنے دل میں ہر دوست کے لیے، ہر پڑوسی کے لیے، ہر رشتہ دار کے لیے محبت پیدا کریں۔ بڑا مشکور ہوں سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین آپ نے جانا ان کی کہانی، انہی کی زبانی، ان کی جو زندگی کے اندر معاملات تھے جوانی سے لے کر ان کی ٹوٹل عمر کر صاحب 50 سال اس ٹائم؟ نہیں اس ٹائم 48 سال 48 سال عمر ہے۔ یہ عمر اپنی وہ جو زندگی برائی کے اندر، ڈکیتی کے اندر، لوگوں کو دغا کرنے کے اندر گزاری، وہ یہ اپنی عمر نہیں گن رہے۔ ان کا یہ بہت بڑا پن ہے۔ میں ان سے بڑا، مجھے لوگوں نے کہا کہ یار ان قاری صاحب کا انٹرویو کریں، بہت موٹیویٹ ہیں لوگوں کے لیے کہ ایک ڈکیت کاری بن گیا، ایک ڈانسر مولوی، یہ بڑے آپ نے کس سے سنے ہوں گے، لیکن ایک ڈکیت کاری بن گیا، مولانا بن گیا، منظور سے مولانا منظور احمد بن گیا۔ یہ کہانی پاکستان میں میرا خیال یہ پہلے ہی کاری ہیں جو ڈکیت سے کاری بنے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں دیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسلم موسیٰ کو اجازت دے اور دیکھتے رہے لاہور کی باتیں پاکستان۔ زندہ باد۔